बामन भगवान प्रकट हो गए। 7 साल का शरीर है परमात्मा बामन का। महर्षि कश्यप को पता चला कि देवताओं ने अवतार ले लिया। नारायण पधार गए पुत्र के रूप में मेरे घर। बामन भगवान कैसे पैदा हुए? न मैथुनम कृत्वा। यहां पर ऋषि ने मैथुन नहीं किया, केवल माता ने तपस्या की और बालक पैदा हो गया। पुराने काल में ये सब संभव था। शिव महापुराण की कथा में कार्तिकेय और गणेश का भी जन्म बिना मैथुन का है, बिना गर्भ का है। वहां पर भी कल्पना से ही, भावना से, तप से ही पैदा हो गए। शिव जी के शरीर से कार्तिकेय, पार्वती के शरीर से गणेश। वहां पर यह संवाद नहीं था जो आज है। क्यों? आज नर नारी का तप नहीं है, आज किसी पुरुष में तप नहीं है, आज किसी स्त्री में तप नहीं है, आज तो विवाह की पात्रता तक नहीं है। आज का समय ऐसा है। समय के साथ चर्या बदलती है। उस समय आदमी को कुआं खोदना था पुराने जमाने में, तो घर के ही चारों भाई मिलकर के कुआं खोद लेते थे और पानी निकाल लेते थे खेत में। आज बड़ा मुश्किल है। आज तो मशीन मंगानी पड़ती है। जिसका पानी निकल रहा है, जिसका बोर हो रहा है, जिसका कुआं खुद रहा है, वो नहा धोकर टाई लगाकर कुर्सी पर बैठा है और दूसरे लोग काम कर रहे, पानी निकालने में लगे। ले भैया 50,000 ले जा, पानी निकाल जा। क्या है? पैसे बढ़ गए इसीलिए नहीं है। पैसा पहले बहुत था। कितना पैसा था पहले तुम कल्पना नहीं कर सकते। इतना पैसा था पहले। तुम्हारे पास में जितना पैसा है, जिसे देखकर तुम आज उद्योगपति और करोड़पति बने हो, इतना पैसा तो लोग अपने घरों में दवा दवा के मर गए। उसे कोई खोद ही नहीं पाया, पड़ा का पड़ा रह गया। इतना था पहले पैसा। आज क्या है पैसा? एक चांदी का तार नोट में घुमाते हैं, और पहले सोने का ही नोट हो, सोने का ही सिक्का होता था। पहले चांदी का सिक्का होता था। अब काय का सिक्का है बताओ? लोहे का सिक्का। पहले लोहे की तरह वैल्यू सोने की। तो धन पहले बहुत था, पर धन का उपयोग इस तरह नहीं था, इसलिए वो धन दिखाई नहीं देता था। अचल संपत्ति थी पहले, अचल। और अब कौन सी है? चल संपत्ति है, गति वाली संपत्ति है। 1 सेकंड में 3-4 नंबर दबाओ मोबाइल में, कहीं से कहीं पहुंच जाता पैसा। 1 नंबर दबाओ, कहीं से कहीं पैसा डोल रहा है। पहले अचल संपत्ति थी सबके पास। यहां से चले जाओ वहां तक। ये किसका है भाई? ये फलाने आदमी का खेत चल रहा है। चलते 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 3 घंटा हो गए, खेती खत्म ना हो रहा, खेती खत्म ना हो रहा। ये उसका खेत है। अब यहाँ से ताऊ का नंबर चालू है, ये ताऊ को चका आएगो। अब ताऊ के चक में ट्रैक्टर बावड़ो हैगो, घूम घूम के सबरो इंजन लाल पड़ गो। खेती ना जुतरो, इतनो खेत पड़ो सुसरो। और अब क्या हो गया? अब चलन संपत्ति बहुत है, पर आप छींक मार दो इतने में ही तो प्लॉट खत्म है जाए, दूसरे को आगो प्लेट। आप डकार मारने में थोड़ा शुद्ध भूल जाओ आगे पीछे की, तब तक दूसरे का दरवाजा आ जावे। आपको लगता होगा कि धन बढ़ गया। क्या धन बढ़ गया? कौन सा धन बढ़ गया? जिस धन का केवल चलन में ही उपयोग है, वो धन बढ़ गया। बोलिए, आपके चलन का कहां तक है? आपका चलन यहां से केवल नेपाल बॉर्डर तक है, पाकिस्तान बॉर्डर तक है। जैसे ही नेपाल का बॉर्डर आता है तुम्हारे रुपया बंद। 500 को कोरो ले जाओ, बिल्कुल ना चल रहा। पाकिस्तान में तनक भी 2 कदम आगे डाल दो, नहीं चल रहा। तो ये चलन तो यहीं खत्म हो गया महाराज। करेंसी ट्रांसफर करवाओ, पैसा बदलवाओ, तब जाके आगे चलन बढ़ेगा। कमाल की बात। ऐसा ही धन खिट्टा देवताओं ने भी कर लिया था, माता पिता की संपत्ति पर। जिसको घमंड और गरूर है, जो माता पिता की संपत्ति पर ऐश करता है, वह इन देवताओं की तरह एक दिन भिखारी हो जाता है। इसीलिए
माता पिता की संपत्ति पर ऐश मत करो। अपने पुरुषार्थ से खड़ा करो अपना जीवन, अपने पुरुषार्थ से माता पिता को चमकाओ, उनके नाम को चमकाओ, उनके वैभव को चमकाओ। तुम्हारे होने से तुम्हारे पिता की पहचान हो, ऐसा कुछ करो। पिता की वजह से तुम्हारी पहचान हो, ऐसा कुछ लाभ नहीं है। ये तो सारी दुनिया में पहचान है, पशु पक्षियों की भी। कुछ ऐसा करो कि लोग तुमको ढूंढें। आपको कल्पना होनी चाहिए, मोदी जी की माता जी के साथ में कितने लोग फोटो खिंचवाते थे। क्या था ऐसा उस माता जी में जो तुम माता जी में नहीं है? मोदी जी जब 20 साल के होंगे तब भी तो माता जी होंगी, तब कोई फोटो नहीं खिंचवा रहा था। पर पुत्र ने वो करके दिखाया, उसके भाग्य ने, कि पुत्र की वजह से माता जी की वैल्यू बढ़ गई। पुत्र की वजह से माता जी का चित्र खिंच रहा है, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये क्या है? ये पुत्र की विशेषता है। इसमें माँ का श्रेय होता है, माँ का अस्तित्व होता है, माँ की गुणवत्ता होती है, माँ का जीवन पूरा समर्पित होता है पुत्र के लिए। और किसी पुत्र को चाहिए कि अपने प्रारब्ध को भी जागृत करे वो, और एक ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए उसे कि पूरे घर की पूजा हो जाए, पूरे खानदान की पूजा हो जाए।